नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। CUT UG 2024 का रिज़ल्ट लंबे समय के इंतज़ार के बाद आया और अब स्टूडेंट्स के सामने है कि ड्यू का CSAS फेज़ 2 कब शुरू होगा और ड्यू के कॉलेजेस के बारे में वो जानना चाहते हैं। लगातार हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आप देखिए स्क्रीन पर हैं अन्वेषा, ये ड्यू की छात्रा हैं और आपको बताएंगी कि ये किस कॉलेज से पढ़ रही हैं और इनका कोर्स कौन सा है, CUT स्कोर कितना था और कैसे रही इनकी जर्नी, कैसे प्रेफरेंस शीट बनाई और किस तरह फाइनली ये ड्यू में पहुंची। Firstly, many thanks to Munmun sir for giving this opportunity to me. As said before, my name is Anvesha Mukherjee and I am a student of Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi. I am currently pursuing my Pol Science honours from there. So my CUT score was 791 and my journey has been full of ups and downs, but finally how I got into LSR is something that I would be describing throughout this video. The feeling that you all are going through right now, how to go about the preference sheet, how to put the colleges, how to rank them accordingly is something that I have also been gone through. So that is something that I'll be talking about through the course of this video. जब रिज़ल्ट आया था अन्वेषा CUT का, जैसे कल शाम को रिज़ल्ट आया बच्चों का और आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको कैसी फीलिंग हुई थी उस समय? फीलिंग तो काफ़ी अच्छी थी सर, क्योंकि जब हमारा स्कोर आया था तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ठीक वैसा ही आया था, क्योंकि हमारे टाइम पे नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने दोस्तों से बात किया था तो उनका भी काफ़ी अफेक्ट हुआ था नॉर्मलाइजेशन की वजह से, बट मेरा इतना हुआ नहीं था तो उसकी भी एक खुशी थी। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो जो आपका स्कोर आया मतलब 791 तो मतलब समथिंग ऐसा बहुत ही मिराकलस स्कोर है, तो आपको उम्मीद थी कि इतना स्कोर आएगा? जी सर, एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, जैसे ही पेपर हम देकर निकलते हैं उसी के बाद पता चल जाता है कि इतने मार्क्स कट होंगे, इतना नॉर्मलाइजेशन से इफेक्ट हो सकता है, तो ओवरऑल एक आइडिया तो था ही कि इतने मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, जैसे रिजल्ट आया है आप देख रहे हैं कि लगातार जो है चर्चा शुरू हो गई है कि इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी, इस बार क्या होगा, क्या पहले से कुछ पता होता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी? जब से CUT का लॉन्च हुआ है तब से कट ऑफ का जो सीन है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, बिकॉज नाउ इट्स मोर अबाउट द रैंक एलोकेशन एंड अबाउट द प्रेफरेंस शीट एंड इट्स अ वेरी इंटरनल थिंग, सो इट्स ऑल अबाउट द CUT स्कोर दैट मेक्स द डिफरेंस। बाकी जब परसेंटेज के ऊपर डिसाइड होता था कि कौन सा कॉलेज किसको एलोकेट होगा, तब कट ऑफ का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, अभी उतना है नहीं। अच्छा, अभी आपको लगता है कि जो प्रेफरेंस शीट है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है आपको सीट अलॉटमेंट में? A preference sheet is the most important thing for you to get into Delhi University, because I have come across a lot of people who have made mistakes through their preference sheet, and that is why even if they scored very good marks, they could not get the colleges that they deserve to be into, because preference sheet का काफ़ी ये एक problem होता है कि how do you rank your colleges? Is it according to college preference? Is it according to subject preference that you do? So that is something that you need to take care of while filling your preference sheet. यानी कि प्रेफरेंस शीट जो है वो रोल प्ले करती है। जी सर। तो आपने अपनी प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए कैसे किया था रिसर्च? जब मेरा पेपर ख़त्म हो गया था तो फ्री टाइम था काफ़ी, तो उस टाइम का मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी यूट्यूब के वीडियोस का हेल्प लिया था, जिससे मैंने एक आइडिया लगाया कि और काफ़ी लेजिटिमेट जो सोर्सेज है उनका भी यूज़ किया कि कैसे वी नीड टू फिल दी प्रेफरेंस शीट। आई ऑल्सो टॉक टू अ लॉट ऑफ माई सीनियर्स एंड आई कंसल्टेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस थ्रू देयर लिंक्डइन अकाउंट्स, सो दैट हेल्प मी अ लॉट फॉर फिलिंग द प्रेफरेंस शीट। अच्छा, अब पहली 5 प्रेफरेंसेस आपको याद है आपकी कौन कौन सी थी? जी सर, तो मैंने अपना प्रेफरेंस शीट सब्जेक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया था। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स लेडी श्री राम कॉलेज था, उसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज रखा था, फिर मैंने मिरांडा हाउस दिया था, फिर रामजस और फिर करोरी माल। अच्छा, और आपको जो है वो आपकी पहली एलोकेशन मिल गई? जी सर। तो जब LSR में एडमिशन हुआ तो LSR के बारे में माना जाता है कि ये ड्यू का एक वन ऑफ द मॉडर्न कॉलेजेस में से एक है। राइट। कैसा माहौल लगा आपको वहाँ पर? जैसा सुन के मतलब एक बहुत ड्रीमी सी फीलिंग लेकर हम कॉलेज के अंदर जाते हैं। काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस मैच करती हैं, काफ़ी नहीं करती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस दैट यू मेक। बट ओवरऑल थ्रू माई फर्स्ट ईयर इन LSR इट हैज़ बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, स्पेशली द environment, the all girls system there. Many people have this they are very apprehensive about the fact that it's an all girls thing, how would we manage, co-ed is better, but for me this whole environment of being a women's only college has really helped to shape me in the way I am today.
जैसे आपकी प्रेफरेंस में मिरांडा हाउस भी था और एलएसआर भी, तो एलएसआर मिल गया, मिरांडा मिलता तो फिर कुछ दुख होता? नहीं सर, दुख नहीं होता। मतलब सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं डीयू के, वो ओवरऑल ऐसे सिमिलर से ही हैं, बट आई थिंक मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट को इस अकॉर्डिंग बिल्ड किया था कि मेरे को जो चाहिए था वो उसी अकॉर्डिंग शेप में हो, ताकि आई गेट व्हाट आई वांट। ओलंपिक में मनु भाकर ने शूटिंग में जो है पहला मेडल जीता है, जो कि वो फर्स्ट वुमेन है इंडिया की जिनको कि ओलंपिक में शूटिंग में मेडल मिला है। तो कितना प्राउड हो रहा है अपने सीनियर के ऊपर? बहुत ही ज़्यादा प्राउड, स्पेशली द फैक्ट दैट शी वाज आल्सो फ्रॉम पॉल साइंस आर कोर्स ओनली. She was a pass out of the batch of 22, and we all were very proud of her because I was scrolling through Instagram yesterday and I found out that मेरे जितने भी दोस्त थे, जितने भी सीनियर्स हैं, उन सब लोगों ने पोस्ट डाला, स्टोरी डाली appreciating her, and we wish her all the best for your future. अच्छा, आपको ये लगता है कि पोल साइंस जो आपने लिया है उसके पीछे क्या यूपीएससी करने की प्रेरणा है या कुछ और होता है आपने? लोगों का ये जनरल एक कंसेप्शन रहता है कि जो भी लोग पॉल साइंस ऑनर्स लेते हैं वो यूपीएससी के टूवर्ड्स ही डायरेक्टेड रहते हैं, बट आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग राइट नाउ. देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ सपोज इन academia, in research, in public policy, which is a very growing field today. Plus there is the UPSC is always existing, but I think the field is broadening right now and we must explore, we must never stop ourselves to certain thing, and सारे सब्जेक्ट्स का ही ऐसा बहुत ही वाइड स्कोप है. जो स्टूडेंट जो है पोल साइंस ऑनर करना चाहते हैं, वो फर्स्ट ईयर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ पढ़ा आपने? फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस ऐसे, क्योंकि हमारे बैच में हमने ये देखा कि जो कोर्सेज़ है, जो पेपर्स हमें पढ़ाए जाते हैं, वो थोड़ा से स्विच हुए थे कि जैसे लेटर सेमेस्टर्स में जो पढ़ाया जाता है वो ऐसे ऊपर आ गया था, तो दैट वाज अ थिंग. बट ओवरऑल आई थिंक इट्स मोर और लेस द सेम थिंग. लाइक मैंने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी, देन सेकेंड सेमेस्टर में समथिंग आई रियली लाइक वाज इंटरनेशनल रिलेशंस. सो इट्स मोर अबाउट द प्रोफेसर्स, इट्स मोर अबाउट द इन्वायरमेंट एंड हाउ यू अप्रोच दैट पेपर दैट मेक्स द डिफरेंस. अच्छा, जो आपका कॉलेज है उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बिंदास कॉलेज है, तो क्या लगता है, मतलब एलएसआर की जो कुड़ियाँ हैं बहुत बिंदास होती हैं? मेरे लिए हाँ, मतलब जो ये बिंदास क्वालिटी है, आई थिंक इट्स येस, बिकॉज पीपल आर फ्री देयर. यू कैन जस्ट फ्रीली ड्रेस, यू कैन फ्रीली कम्युनिकेट अबाउट योर व्यूज़. देयर इज़ नो वन टू obstruct or to shift your views or to influence you in a certain way. So मेरे लिए हाँ, मेरे को जो मेरा कॉलेज है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ऐसे, because of being women's only college, firstly I was in a doubt कि whether, because Pol Science is a course that requires the views of both the genders because it's an all comprehensive thing, but I think women's only thing did not matter much, and we do communicate with other colleges too, so that makes a overall experience. अच्छा, एक चीज़ बताइए कि रैंक प्रेडिक्शन जैसी भी कोई चीज़ होती है क्या कोई आपका रैंक प्रेडिक्ट कर सकता है? रैंक प्रेडिक्शन जो सिम्युलेटेड रैंक था वो डीयू का, वो अलग से निकला था, बट ऐसे ओवरऑल अगर आप बाहर से किसी को पूछे कि देर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स दैट कम अप, ऐसे रिजल्ट निकालने के ठीक बाद यूट्यूब पे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आते हैं कि हम आपका रैंक निकालेंगे एंड स्टफ, बट दैट इज़ वेरी लिमिटेड बिकॉज दोज आर बेस्ड अपॉन द डेटा दे गेट फ्रॉम अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल. दैट डज नॉट रियली डिफाइन हाउ द रैंक वुड बी कैलकुलेटेड. एक सवाल जो आपके वो भी जूनियर जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी प्रेफरेंस शीट बनाएं कि वो भी ड्यू का पार्ट बन जाए? मैंने अपने टाइम पे किया था कि मैंने अपना प्रेफरेंस शीट कोर्स के अकॉर्डिंग रखा था कि आई हैड प्रेफर्ड पॉल साइंस ओवर द टॉप कॉलेजेस. सो मैंने अपना जो कोर्स का प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस शीट बनाई थी. बट ओवर द टाइम हैव रियलाइज दैट एवरीवन what they need to keep in mind is to make their preference sheet. It would be advised if you make your preference sheet according to colleges, because college environment is a thing that makes the entire difference. और NEP के आते more or less the subjects have become so interdisciplinary that you read the same thing in different courses as well. So in that case college makes a huge difference in how you are shaped as a person. इस बार जो रिजल्ट है बहुत देर से आया है और जाहिर है ड्यू का जो सेशन है वो भी थोड़ा लेट शुरू होगा, तो क्या एडवाइस करेंगे आप?
इस टाइम का जितना अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है उतना ही अच्छा है. पीपल हैव स्टार्टेड टू गेट इनटू प्राइवेट कॉलेजेस फॉर अ बैकअप, बट आई थिंक ये जो टाइम है उसका अगर हम स्किल एनहांसमेंट में यूज़ करें, बिकॉज ड्यू इज़ ऑल अबाउट स्किल्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स इन एडिशन टू स्टडीज़. सो अगर हम पहले से ही एक स्टेप अप करके अपनी स्किल एनहांसमेंट्स पे फोकस करें, पहले से ही कुछ प्रिपेयर करके कॉलेज में आए, सो इट कंट्रीब्यूट्स टू द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी एज अ होल. LSR की सबसे ख़ास बात आपको क्या लगी, USP क्या लगा? सबसे खास बात है कि यहाँ पे कैंटीन को कैफ़े कहा जाता है. सो मेक श्योर एवरीवन हु इज़ एमिंग फॉर LSR यू जस्ट मेमोराइज दैट देयर इज़ अ कैफ़े, इट इज़ नॉट अ कैंटीन. एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक यू नीड टू स्ट्रेस अपॉन एनीथिंग एज सच. थैंक यू अन्वेषा, हमें समय देने के लिए. थैंक यू.